हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द राइट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, हमें उसको राइट साइड से अगर हम देखें तो हमें क्या क्या नोट्स दिख रही है ये बताना है, विच मीन्स कि हमें उसका राइट साइड व्यू बताना है, राइट व्यू बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी ट्री है, अगर मैं इसको राइट से देखूँ तो मुझे क्या क्या नोट दिख रही है, 1 3 4। तो मुझे क्या कराना है, 1 3 4 लिस्ट एक रिटर्न कराना है जिसमें राइट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री दिख रहा हो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आ गई, मैं एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ इट। रिटर्न द वैल्यूज ऑफ द नोट्स यू कैन सी ऑर्डर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, ये ऊपर से नीचे तक राइट साइड से देखने पे आपको कौन कौन सी नोट दिख रही है वो नोट आपको रिटर्न करानी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बाइनरी ट्री ले लिया, ठीक है, मुझे इसका राइट व्यू बताना है। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये मेरा लेवल 1 है, ये मेरा लेवल 2 दिख रहा है, ये मेरा लेवल 3 दिख रहा है और ये मेरा लेवल 4 दिख रहा है। अगर मैं इसका बाइनरी ट्री मतलब इसका राइट व्यू लूँगी तो मेरे पास क्या कौन कौन सी नोड आएंगी, 1। इधर से देखने पे इधर से देखने पे पहले 1 दिखेगा, इस लेवल में मेरे को इधर से देखने पे 3 दिखेगा, इस लेवल पे इधर से देखने पे मुझे 4 दिखेगा, और इस लेवल पे इधर से देखने पे मुझे क्या दिखेगा, 5। ठीक है, ठीक है, वेट अ मिनट, मैंने एग्जाम्पल से लिया है। हाँ, ठीक है, ये इसको अगर बोल देता है, 1 मिनट। ओके, ओके, और इधर से देखने पे मुझे इस लेवल पे क्या दिख रहा है, 5। तो ये मेरा इसका राइट व्यू हो गया इस गिवन बाइनरी ट्री का, 1 3 4 5। ठीक है, ये मेरा बाइनरी ट्री हो गया। देखो ये तो बहुत इजी सा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ। सॉरी, इसको बनाती हूँ मैं ऐसे ए। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन इस लेवल पे और इस लेवल पे देखने पे मुझे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इसका राइट व्यू हो गया, ये मेरा इसका राइट व्यू हो गया। इस बाइनरी ट्री का मेरा राइट व्यू क्या हो गया, ये कैसे, मेरे को ये दिख रहा है कि हर एक लेवल की लास्ट नोड, अगर मैं इधर से देखूँ तो, अगर मैं इधर से देखूँ तो हर एक लेवल की लास्ट नोड ही मेरा राइट व्यू में आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इधर से देखूँ तो हर एक लेवल की फर्स्ट नोड, हर एक लेवल की फर्स्ट नोड ही मेरी राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री दे रही है मुझे, राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री दे रही है मुझे। तो आपने डेप्थ ट्रेवर्सिंग पढ़ी होगी बाइनरी ट्री में, वो क्या होती थी, रूट, लेफ्ट, राइट। ये पढ़ी होगी आपने, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट और राइट। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम उल्टा करने वाले हैं, हम रिवर्स करेंगे, रूट पे जाएंगे, उसके बाद हम राइट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे, रूट, राइट और लेफ्ट। तभी हमको हर एक लेवल की फर्स्ट नोड यहाँ से ऑफर होगी। ठीक है, तभी हमको मिल पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो बेस कंडीशन की अगर रूट नल है तो मैं रिटर्न हो जाऊँगी, और अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक डेटा स्ट्रक्चर ले लूँगी। मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, और मैं एक फंक्शन कॉल करूँगी, सॉरी माय बैड, मैं एक फंक्शन कॉल करूँगी किसके लिए, नोड के लिए और उसके लेवल के लिए। ठीक है, और अगर मैंने फंक्शन कॉल करा ये रूट के लिए, नोड को स्टोर कराया मैंने, ठीक है, नोड मेरी क्या है, 1 अभी रूट वाली, और उसका लेवल मैंने स्टोर करा लिया अभी 0। ठीक है, अब मैं देखूंगी नोड के लेफ्ट के लिए और राइट के लिए भी सेम फंक्शन कॉल करूंगी। फिर से मैं एक और फंक्शन कॉल करूंगी, किसके लिए, नोड के लेफ्ट के लिए, नोड डॉट लेफ्ट के लिए। और उस केस में मैं मेरे लेवल को क्या कर दूंगी, मैं लेवल को +1 कर दूंगी कि मेरा लेवल नीचे जाके +1 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और फंक्शन कॉल करूंगी, किसके लिए, नोड के राइट के लिए, नोड के राइट के लिए, नोड के राइट के लिए, और उसमें भी मैं लेवल को +1 कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं नीचे आ रही हूँ तो मेरा लेवल +1 होते जा रहा है, मैं नीचे आ रही हूँ तो मेरा लेवल +1 होते जा रहा है।
हाँ ठीक है। और अगर मैं कोई लेवल पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, अगर एक और मेरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होगी कि अगर मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है डीएस, जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है डीएस, इसका साइज अगर मेरे लेवल के इक्वल है, अगर मेरे लेवल के इक्वल है, एक मिनट, ये मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत जाता है। हाँ, अगर मेरे डेटा स्ट्रक्चर का साइज इक्वल टू मेरे लेवल है, तो मैं उस, तो जिस नोड पे वो इक्वल है मैं उसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो मैं वो नोड की वैल्यू कहाँ पे डाल दूंगी, वो नोड की वैल्यू में डाल दूंगी अपने डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये इतना समझ गया आपको, एक मिनट बस, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करा नोड के लिए और उसके लेवल के लिए, और उसको स्टोर करा दिया अपने डीएस में, करा दिया। फिर मैंने राइट और लेफ्ट में सेम फंक्शन कॉल करा। जब मैं राइट में, सबसे पहले मैं जा रही हूँ राइट में, मैं राइट में गई थ्री के लिए, थ्री, थ्री के लिए गई तो मैंने थ्री को यहाँ पे स्टोर कराया और मैं लेवल को करा +1, ठीक है, +1, सॉरी, मैं पहले नहीं स्टोर करा रही थी, मैंने थ्री को, ठीक है, थ्री के लिए मैंने कॉल करा और मेरा लेवल को करा मैंने 0 से +1। अब मेरे डेटा स्ट्रक्चर का साइज भी क्या है यहाँ पे 1, अगर थ्री यहाँ पे नहीं था, मेरा लेवल भी 1 है, तो मैं इस थ्री को कहाँ ऐड करूँगी, यहाँ ऐड कर दूँगी, ठीक है। फिर मैंने कॉल करा, फिर राइट के लिए 4, अब मेरा 4, अब मेरा डेटा और मेरा लेवल क्या होगा, इंक्रीज होकर +1, 2, अब मेरे डेटा स्ट्रक्चर का साइज भी 2 है, मेरा लेवल भी 2 है, तो फिर मैं 4 को भी यहाँ ऐड कर दूंगी। फिर 4 के राइट में कुछ है नहीं, 4 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, मैं वापस चल जाऊंगी। 3 के राइट वाला हो गया, 3 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, मैं वापस चल जाऊंगी। 1 के राइट वाला हो गया, 1 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। अब मैं जाऊंगी 1 के लेफ्ट में, ठीक है। अब मैं जाऊंगी 1 के लेफ्ट में। जब मैं 1 के लेफ्ट में गई, तो उस केस में मैं 2 को देखूंगी। 2, मेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल 1 है, लेकिन मैं देखूंगी कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर का साइज तो अभी 3 हो गया, 3 हो गया और मेरा लेवल 1 है, तो मैं इसको ऐड करूंगी, 2 को नहीं। सिमिलरली मैं 2 के राइट में जाऊंगी, 2 के राइट में गई मैं, चेक करा मैंने 6, मेरा लेवल क्या है यहाँ पे 6 हो गया और मेरा लेवल क्या है 2। मैं चेक करूंगी कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर का साइज क्या है, ज़्यादा है, 3 है, और मेरा लेवल उसके इक्वल नहीं है, तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगी। फिर मैं जाऊंगी 6 के राइट में, 6 के राइट में कुछ है नहीं, मैं 6 के लेफ्ट में जाऊंगी, 6 के लेफ्ट में कुछ है 8, हाँ 8 है, और मेरा लेवल क्या है इस केस में, मेरा लेवल है 4। क्या मेरा डेटा स्ट्रक्चर का साइज और ये सेम है, हाँ इक्वल है, 1 ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, 4, एक मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, हाँ, मेरा डेटा स्ट्रक्चर का साइज इक्वल है, तो मैंने अब यहाँ पे अपना 8 ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने 8 ऐड कर दिया। फिर मैं गई 8 के राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, मैं वापस चली गई, वापस गई 6 के भी लेफ्ट राइट हो गया, 2 पे गई, 2 के राइट हो गया था, इसमें गई 7 पे। क्या मैं 7 पे गई तो मेरा लेवल क्या है 3, मेरा डेटा स्ट्रक्चर का साइज क्या है अभी इस केस में 4, तो मैं 7 को ऐड करूंगी नहीं। और मैं एट लास्ट क्या रिटर्न करा दूंगी, मेरे जो भी डीएस में, मेरे डेटा स्ट्रक्चर में जो भी स्टोर है, वो मेरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या स्टोर है यहाँ पे 1 3 4 और 8, और यही मेरा क्या है, यही मेरा टॉप व्यू है, सॉरी राइट व्यू है, मेरा राइट व्यू है बाइनरी ट्री का। ओके, आई होप आपको समझ गया हो, ठीक है। अब मैं इसका कोड से आपको समझाती हूँ, देखो। सबसे मैंने एक रिजल्ट लिस्ट बनाई, फिर मैंने एक राइट व्यू करके फंक्शन कॉल करा रूट के लिए, रिजल्ट के लिए, और अभी उसकी डेप्थ 0 है, और मैंने रिटर्न करा दूँ मैं रिजल्ट को। अब मेरा मेन फंक्शन या हेल्पर फंक्शन में क्या होगा, मैं एक नोट पास कर रही हूँ, रिजल्ट पास कर रही हूँ, और उसकी डेप्थ, मेरी नोट अगर नल है तो मैं उसको रिटर्न हो जा रही हूँ, अदरवाइज अगर मेरी नोट का साइज, मेरी डेप्थ, लेवल और मेरे रिजल्ट जो मेरी लिस्ट है उसका साइज इक्वल है, तो मैं उस नोट की, करंट नोट की जो वैल्यू है उसको मैं ऐड कर रही थी उसमें, और मैं फिर से वो कॉल कर रही थी किसके लिए, राइट, उसके राइट नोट के लिए और लेफ्ट नोट के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि मेरा कोड बिल्कुल सही है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।